Assalamu alaikum students. I am Urkhat Gulzar and today I am going to discuss with you topic the health team composition and its functions. So we will discuss today what is the health team, what does health team mean, what is its composition and functions. Functions are the members of the health team. So this topic is from the community health second year FMPH, and other students can also see whether this topic is included in their syllabus or not. So before going to the health team, first of all we will discuss about what does the teamwork mean. What does teamwork mean? Team, as you can understand by the word, teamwork means it is the combined, coordinated and dedicated effort of each, and teamwork is more significant in a health setting where the contribution of all the members is extremely vital for the assessment, diagnosis, treatment etc. इसका क्या मतलब है? टीम वर्क का मतलब होता है, जैसे आपको वर्ड से समझ आएगा, टीम मीन्स ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जहाँ एक से ज़्यादा मेंबर्स एक ही जगह कलेक्ट होकर किसी कॉमन गोल के लिए या किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि ये टीम वर्क है. सो वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मीन्स इट इज़ कम्बाइंड, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड, इट इज़ डेडिकेटेड एफर्ट, जिसमें एक टीम का अपना एक डेडिकेशन होता है जो उन्होंने सेट गोल किया होता है, चाहे वो असेसमेंट के लिए हो, डायग्नोसिस के लिए हो, ट्रीटमेंट के लिए हो, एवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन या रीअसेसमेंट के लिए. जो कुछ भी हम करते हैं किसी भी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर हो या कोई और सेक्टर, यहाँ पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जो हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में एक साथ काम करते हैं फॉर ए कॉमन गोल टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसको क्या बोलते हैं? टीम वर्क बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर्स कलेक्टिवली काम करते हैं. सो नाउ व्हाट इज़ दिस हेल्थ टीम? हेल्थ टीम इज़ ए ग्रुप composed of members with varied but complementary experience, qualifications and skills that contribute to the achievement of the organization's specific objectives. As I have already explained in the previous slide that a group composed health team वो ग्रुप होता है जिसमें मेंबर्स होते हैं, लेकिन उनके क्या होते हैं? वेरीड मीन्स जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, मतलब अलग अलग फंक्शंस होती है, बट कम्प्लीमेंट्री एक्सपीरियंस उनका ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस होता है, जो मैच होता है, किसी का 10 साल, 12 साल, 25 साल, 30 साल. अपनी डिज़ाइनड क्वालिफिकेशंस होती है, उनमें कोई सिकल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एक नर्स के अपने सिकल्स होते हैं, एक डॉक्टर के अपने सिकल्स होते हैं, एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अपने अपने सिकल्स होते हैं. सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ टीम इज, इट इज़ डिफाइंड as a group of persons who share a common objectives determined by community needs and toward the achievement of which each member of team contributes in accordance with his or her competence and skills and respecting the functions of others. मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये वो ग्रुप होता है जिसमें जो पर्सन्स होते हैं वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जो उन्होंने डिटरमाइन किया होता है, कम्युनिटी नीड्स को देख के या फैमिली नीड्स को देख के या हॉस्पिटल नीड्स को देख के, जो उन्होंने कॉमन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया होता है, उसके लिए वो उसको अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जितनी उनकी कॉम्पिटेंस होती है, जितने उनके स्किल्स होते हैं, उनको वो यूज़ करते हैं ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल को अचीव करे. एंड रेस्पेक्टिंग द फंक्शंस ऑफ द अदर मीन्स वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं. हर कोई एक, जैसे एक डॉक्टर होता है वो स्टाफ का रेस्पेक्ट करता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन. जब हम आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं तब हम एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड काम कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम. नाउ दिस, मैंने आपको पहले ही बोला, हेल्थ टीम कंप्राइजेज ऑफ मनी ग्रुप मेंबर्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मेंबर्स जैसे हमारी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंडेड फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वैसे ही क्या होता है हेल्थ टीम में मेंबर्स होते हैं अलग अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से लेके लोअर लेवल तक अलग अलग मेंबर्स होते हैं. जैसे मैं आपको हॉस्पिटल की एग्जाम्पल दूंगी, एक बड़े जनरल हॉस्पिटल में फिजिशियंस होते हैं, नर्सेस होती है, फिजियोथेरेपिस्ट्स होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स होते हैं. सो जैसे जैसी स्पेशलाइजेशन किसी हॉस्पिटल में होती है, अकॉर्डिंगली उस हॉस्पिटल में वैसे ही मेंबर्स होते हैं. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिशियन। फिजिशियन क्या होता है? ए फिजिशियन इज अ पर्सन who is legally authorized to practice medicine. In hospital setting, the physician is responsible for the medical diagnosis and for determining the therapy required by a person who is ill or injured. ये आप सबको पता है, फिजिशियन मीन्स ए जनरल डॉक्टर। जैसे कोई मेडिकल ऑफिसर होता है किसी पीएचसी पे, सीएचसी पे, और हॉस्पिटल में जैसे एक फिजिशियन होता है, तो उसका काम क्या होता है? वो लीगली अथोराइज। हर कोई मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एक फिजिशियन होता है वो मेडिकली लीगली ऑथराइज्ड होता है मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए। हॉस्पिटल सेटिंग में एक फिजिशियन रेस्पॉन्सिबल होता है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। वही डिटरमाइन करता है कि पेशेंट या किसी इल पर्सन या किसी इंजर्ड पर्सन को कौन सी थेरेपी देना है, कौन सा मेडिसिन देना है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करने हैं। फिजिशियन के जैसे फिर फिजिशियन में अलग अलग कैटेगरीज आती है। अगर बड़ा हॉस्पिटल होगा उसमें फिर स्पेशलाइजेशन होती है, चेस्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। अगर जनरल हॉस्पिटल होगा तो यहाँ यूजुअली वहाँ पे फिजिशियन होते हैं। देन नेक्स्ट इज द नर्स। नंबर ऑफ पर्सनल में बी इन्वॉल्व इन हेल्थ टीम। एक जो नर्सिंग पर्सनल होता है, आप सबको पता है, एक ही सिंगल नर्स नहीं होती है, बहुत सारे पर्सनल्स होते हैं। एक हेल्थ टीम में बहुत सारे नर्सिंग पर्सनल्स होते हैं। उनमें एक टीम लीडर होता है जिसको हम यूजुअली हेड नर्स बोलते हैं। शी इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज टू मेंबर्स ऑफ अ टीम एंड केयर गिवन टू द पेशेंट। एक नर्स के अलग अलग रोल्स होते हैं। सीनियर मोस्ट जो नर्स होती है वो सुपरवाइज करती है जूनियर नर्सेज को। जूनियर नर्सेज डायरेक्ट पेशेंट केयर करती है। वो जो अपनी जो सीनियर होती है, हेड नर्स होती है, वो डेलीगेट करती है, मतलब देती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक स्टाफ को कि आपको क्या करना है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, आपका ड्यूटी रोस्टर कैसे है। तो वो क्या होते हैं? एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है हेल्थ टीम का। जो फिजिशियन ऑर्डर्स होते हैं वो एक नर्स ही कैरी आउट करती है, और जो पेशेंट्स के बाकी इन्वेस्टिगेशन बाकी जो नीड्स होती है अकॉर्डिंगली वो एक नर्स ही देखती है। फिर नेक्स्ट इज डाइटिशियन। Dietitian word itself indicates dietitian designs special diets and they supervise the preparation of meals according to doctor's prescription. Means कि डाइटिशियन वो पर्सन होता है जो मील्स डिसाइड करते हैं। जो यूजुअली जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे डाइटिशियन अवेलेबल नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे डाइटिशियन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल कहीं पे डायबिटिक पेशेंट है तो डाइटिशियन उसके लिए डाइट डिसाइड करते हैं, इसको कौन सा डाइट लेना है, कितनी कैलोरीज दिन में लेती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको डाइट बना के देते हैं कि दिन में कितने मील्स लेने, कितना साल्ट इनटेक लेना है। या किडनी पेशेंट्स होते हैं या हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तो जो ये डाइटिशियंस होते हैं ये क्या करते हैं? वो डिज़ाइन भी करते हैं, फिर सुपरवाइज करते हैं कि जो मील्स बना रहे हैं, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उनको वो सुपरवाइज करते हैं कि अब पेशेंट को ये डाइट लिखो, इतनी कैलोरीज लिखो, साल्ट फ्री या सोडियम फ्री डाइट दे दो। तो ये एक डाइटिशियन का काम होता है। देन नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपिस्ट। द फिजियोथेरेपिस्ट इज प्रोवाइड असिस्टेंस टू पेशेंट हु हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। फंक्शन क्या है इनकी? असेसिंग मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, प्रोवाइडिंग थेरेपेटिक मेजर्स, टीचिंग पेशेंट इज न्यू सिकल्स एंड मेजर्स। आप सबको पता है फिजियोथेरेपी, अक्सर हम बोलते हैं मुझे थेरेपी के लिए जाना है। वो थेरेपी नहीं होती है। थेरेपी मीन्स जहाँ पे एक्सरसाइजेज भी सिखाते हैं, यूजुअली उन पेशेंट्स को सिखा जिनको मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे मसल रिलेटेड हो या स्केलेटल, जैसे बोन पेन, बैक एक्स, मसल एक्स, स्प्रेन्स, कभी कभी किसी को नेक पेन होता है, जॉइंट पेन होते हैं। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट उनको क्या करता है? उनको सिखाता है कि आप मोबिलिटी उनकी देखता है, नॉर्मल मोबिलिटी है कि नहीं, इनकी स्ट्रेंथ कैसी है। फिर अकॉर्डिंगली वो थेरेपेटिक मेजर्स थे, कभी कभी कोई एक्सरसाइज देते हैं या आप बोलते हैं कि आप फिजियोथेरेपी के लिए आ जाओ। टीचिंग पेशेंट इज न्यू सिकल्स एंड वो सिखाते हैं पेशेंट को एक्सरसाइज कैसे करनी है, रोज़ कैसे मोबिलिटी करनी है, वॉकिंग कैसे करनी है, मतलब डिफरेंट चीज़ें वो सिखाते हैं और असेसमेंट भी करते हैं। Then next is social worker. Social worker provide assistance to the family and patient. He provide assistance in problems such as finances, counseling or marital problems, adoption of children etc. यहाँ पे ज़्यादा सोशल वर्कर्स अवेलेबल नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, हर किसी हॉस्पिटल में एक सोशल वर्कर अवेलेबल होता है। सोशल वर्कर का काम होता है कि जो पेशेंट एडमिट हुआ है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई पेशेंट होता है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो वो उनके लिए किसी ना किसी सोर्स से फाइनेंस अरेंज करते हैं, या अगर उनको कोई काउंसलिंग, वो किसी ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं होते या किसी
चीज़ के लिए रेडी नहीं, तो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। किसी को मैरिटल प्रॉब्लम्स या अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें वो उनको मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कपल एडमिट हो, उनका कोई बच्चा ना हो या कोई रिकरेंट अबॉर्शन हो, तो उनको रेडी करते हैं कि वो अडॉप्शन के लिए जाएं। Then occupational therapist. Occupation word itself is related to somebody's occupation. The occupational therapist assists patient with some impairment of function to gain skills, and they relate to activities of daily living and help with the skill that is therapeutic. Means जब किसी में कोई चीज़ ऐसी हो, किसी पेशेंट में कोई चीज़ या कोई फंक्शन इम्पेयर हो गई हो, वो काम हो गई हो, उसका जो यूज़ है काम, फॉर एग्जांपल किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ में या पैर में फॉर एग्जांपल सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद वो प्रॉपरली वॉकिंग नहीं कर पाते, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनकी उस इम्पेयरमेंट फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, उनको बोलते हैं कि वो अपने आप को किस तरह डेली एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करे, कौन से, ताकि वो जो डेली लिविंग उनकी है उनको उन एक्टिविटीज़ में मदद करे। उनको वो ऐसी स्किल्स देते हैं जो थेरेपेटिक होते हैं, उनसे उनको थेरेपी मिलती है, और वो क्या करते हैं, उससे वो अपनी डेली लिविंग अच्छे से डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। देन नेक्स्ट इज laboratory technicians. Examines and study specimens such as urine, feces, blood and discharge from wounds. ये आपको पता है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस वो होते हैं जो लेबॉरेटरी में डिफरेंट चीज़ों का एग्जामिनेशन का, चाहे वो यूरिन हो, फीसिस हो, ब्लड हो, पास हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका एनालिसिस होता है, तो वो लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस करते हैं। रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट असिस्ट विद वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरे। जैसे मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दूंगी, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट एडमिट होगा विद फीवर, उसका काज ऑफ फीवर पता ही नहीं चलेगा जब तक हम कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे लेबॉरेटरी टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के साथ। वो उनका CBC लेके हमें बताएंगे कि इसका CBC में क्या प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन तो नहीं है, WBC काउंट रेज्ड है, डिक्रीज्ड है, क्या है, तो उससे क्या होता है हमें पता चलता है, हमें डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में मदद हो जाए। सो अलोन कोई भी मेंबर हेल्थ का काम नहीं कर सकता है, इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ होल टीम मेंबर्स, तब जाके कोई ट्रीटमेंट होता है। देन फार्मासिस्ट डिस्पेंस ड्रग्स and medications prescribed by the physician assistants, nurse practitioners and dentists। मतलब फार्मासिस्ट वो ड्रग्स जो हमारे डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हमारे पेशेंट्स को लिखते हैं, वो ड्रग्स फार्मासिस्ट ही देता है, वही प्रोवाइड करता है, तब जाके जो क्या कहते हैं उसको, जो पेशेंट होता है वो फार्मासिस्ट से लेता है। फार्मासिस्ट को एक्चुअली पता होता है जो फिजिशियन, डेंटिस्ट या किसी नर्स प्रैक्टिशनर ने ड्रग लिखा है, इसका एक्चुअल प्रिपरेशन क्या है, इसकी डोजेज कितनी है, तो अकॉर्डिंगली जितना उन्होंने लिखा होता है वो उसी तरह से उसको डिस्पेंस करते हैं। Now in addition to the hospital, now we are talking about the community। सिर्फ हॉस्पिटल के मेंबर्स है, अब हम हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे, अब हम उसी कम्युनिटी में का, तो कम्युनिटी में कुछ एडिशनल मेंबर, इन एडिशन टू डॉक्टर, इन एडिशन टू स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कुछ और मेंबर्स भी होते हैं जो बेसिक फील्ड लेवल पे काम करते हैं, जो हम जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को या एक हेल्थ मेंबर को या एक हेल्थ टीम को मदद करता है कि जो उसके आसपास की कम्युनिटी है, कैटरिंग पॉपुलेशन है, उनकी इंफॉर्मेशन और उनका जो केयर होता है उसमें जो मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, अब वो मेंबर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कम्युनिटी लेवल पे विलेज लेवल पे अलग अलग मेंबर्स होते हैं। इन एडिशन टू डॉक्टर, फॉर एग्जांपल कोई PHC है, इन एडिशन पे डॉक्टर है, लेकिन इन एडिशन दैट डॉक्टर को एक क्या होता है, एक ANM होती है, हेल्थ वर्कर होता है जो इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे अराउंड जो भी पॉपुलेशन है कितना है, क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हेल्थ असिस्टेंट, दे सुपरवाइज 6 हेल्थ वर्कर्स एंड कवर द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 30,000। उनके फंक्शंस क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होती है, सुपरवाइजिंग फंक्शंस भी होती है, मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशन स्किल्स भी होते हैं। मीन्स एक हेल्थ असिस्टेंट होता है, वो 30,000 पॉपुलेशन में जो उसका PHC CHC में कैटरिंग पॉपुलेशन, उसमें वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल करता है, उसके अंडर जो काम करते हैं उनका सुपरविजन करना, उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, कम्युनिटी में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, ये एक हेल्थ असिस्टेंट होता है जो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने
जूनियर जो वर्कर्स होते हैं, जो को वर्कर्स होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, सुपरवाइज भी करता है, उनके साथ गुड रिलेशन करता है, फिर उनसे इंफॉर्मेशन लेके उस इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली पास ऑन करके और फिर असेसमेंट करते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सी लैकिंग्स है, कहाँ कहाँ पे लैकिंग्स है. Next is community health worker. The community health worker is a member of the community and play an important role in identifying a community's problems and in developing solutions. जो मैंने बोला कि community health workers होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वो मदद करते हैं कि कम्युनिटी की में कौन सी प्रॉब्लम है, फिर अकॉर्डिंगली जो जो प्रॉब्लम्स है उन पे हम डेवलप करते हैं सोल्यूशन. वो अपनी अपनी कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका जो फीडबैक होता है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हेल्थ ऑफिसर को देते हैं. हेल्थ ऑफिसर फिर उसको आगे फॉरवर्ड करके बीएमओ ऑफिस में देते हैं. अकॉर्डिंगली वो इंफॉर्मेशन आगे चली जाती है और अकॉर्डिंगली हमारे लिए मतलब हमारी कम्युनिटी के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए सॉल्यूशंस या उनके लिए पॉलिसीज़ डेवलप होती है, फंड्स आते हैं और उनके लिए सॉल्यूशंस डेवलप हो जाते हैं. लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इन कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ वर्कर्स, कम्युनिटी जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर मेडिकल ऑफिसर, उनके साथ इन कोलैबोरेशन काम करते हैं, तब जाके पॉसिबल होता है. नेक्स्ट इज आशा. एज एवरीबडी नोज अबाउट द आशा, दैट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. सबको पता है आजकल आशा का कितना रोल है. आशा इज अ सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इन कम्युनिटी who will create awareness on health. There should be one ASHA for 1,000 population. So 1,000 पॉपुलेशन के लिए एक आशा होती है, उसका काम होता है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करती है रिगार्डिंग हेल्थ. आशा के प्रेजेंट डेज में बहुत सारे रोल है, स्पेशली इन द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज. मदर्स की रजिस्ट्रेशन करना, चाइल्ड की इम्यूनाइजेशन करना, उनको रेफरल या उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, उनके लिए हेल्थ इंस्टीट्यूट अरेंज करना, उनको एकम्पनी करना, उनको टाइमली चेकअप्स कराना, उनके जो भी इम्यूनाइजेशन होते हैं वो टाइम पे कराना. सो देर आर मल्टीपल रोल्स ऑफ आशा वर्कर. नेक्स्ट इज village health guide. The village health guides are mostly women and this scheme was started on 2nd of October 1977. They are chosen by community in which they work. They get training up to 200 hours in 3 months. विलेज हेल्थ गाइड्स भी क्या होते हैं, वो विलेज हेल्थ वर्कर्स की तरह होते हैं जिनका आप चेंज हो गया है. विलेज हेल्थ वर्कर्स, उनका काम भी क्या होता है, वो भी विलेज लेवल पे क्या करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं और लोगों की बात क्या होता है हेल्थ सेंटर तक पहुंचाते हैं. जैसे कहीं पे डेथ हो गई वो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं पे किसी का एबॉर्शन हो गया उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं पे कोई हेल्थ इंसिडेंट फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो गया उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं टू द कम्युनिटी. जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे उनकी रिपोर्टिंग होती है. उनका काम होता है कि जो जिस विलेज में होती है उस विलेज में लोगों को गाइडेंस एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना. देन नेक्स्ट इज ट्रेन द आइज. Under the rural health scheme, the local DAIs are trained to improve their knowledge. The training is given at sub-center, PSC and CSC and in community area for 30 days. They play a vital role in propagating small family norms. Training DAIs का पहले बहुत रोल होता था. फिर इनका ना तब पहले जो ट्रेंड दाइज जो होती थी वो मतलब उनको नॉलेज ज़्यादा नहीं होता था. फिर इन्हीं जो ट्रेंड दाइज थी उन्हीं को फिर लेटर ऑन ट्रेनिंग देकर उनका नॉलेज थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया. जो हम सब सेंटर लेवल पे देते हैं, PSC CSC लेवल पे देते हैं. जो दाइज होती है उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर प्रोपगेटिंग स्मॉल फैमिली नाम. मतलब फैमिली संभाल रखना, मतलब क्या कहते हैं इसको, फैमिली प्लानिंग मेथड्स यूज़ करना. और कभी कभी क्या होता है होम डिलीवरीज़ में ट्रेंड दाइज का बहुत रोल होता है. ट्रेंड दाइज होती है जो यूजुअली क्या करती है विलेज लेवल पे डिलीवरीज अटेंड करती थी. So this was all about my topic. Today I discussed with you what is health team, what are its members, what is its composition actually, and what are the functions of different health team members. As I told you, health team is a group having coordinated and those who are having coordinated, who have coordinated with each other for achieving a common goal, common objective. उनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो एक साथ मिल के अचीव करने की कोशिश कर, हर कोई अपना एफर्ट यूज़ करता है
लेकिन उनका गोल क्या होता है कि हेल्थ जो होता है उसका प्रॉपर असेसमेंट हो, डायग्नोसिस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, डिविएशन ना हो कहीं पे। अगर किसी एक मेंबर का भी रोल कम पड़ जाता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पेशेंट केयर या कम्युनिटी केयर पे पड़ता है। So there are so many members: doctors, nurses, therapists, community workers, medical officers involved. So this was all about my topic. If you have any question, you can write down that. We will discuss that later when we will join our classes back. Thank you.